नोटबंदी पर सरकार के फैसले को लेकर देशवासियों में किसी भी तरह का भ्रम न रहे, इसे ध्यान में रखकर आज वित्त मंत्रालय ने नई पहल की। सोशल मीडिया में चल रहे कई भ्रामक प्रचारों और जनसामान्य के मन में उपजी कई आशंकाओं को दूर करने और मामले पर सही जानकारी देने के मकसद से वित्त मंत्रालय ने आज कई ट्वीट कर स्थिति साफ करने की कोशिश की। भ्रम था कि क्या आगे चलकर 100 और 50 के नोट भी विमुद्रीकरण के दायरे में आएंगे। इस पर वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि ऐसी कोई योजना नहीं है। भ्रम यह था कि सूचना और कुछ व्यापारिक घरानों और पार्टी सदस्यों को क्या ये सूचना पहले दे दी गई थी। सरकार का कहना है कि इस संबंध में पूरी तरह से गोपनीयता बरती गई और सरकार की तैयारी की भनक किसी को भी नहीं लगी। भ्रम यह था कि विमुद्रीकरण लागू करने की लागत में लाभ कहीं विमुद्रीकरण लागू करने की लागत जो है वो लाभ से कहीं अधिक है, लेकिन सरकार ने कहा कि समानांतर अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करती थी और दूसरों की तुलना में गरीब देशों में ये समस्या और ज़्यादा थी। तथ्य यह था कि नए नोट में काला धन जमा करने वालों पर नज़र रखने के लिए कोई चिप लगी हुई है। स्पष्टीकरण आया है कि ये काल्पनिक और मनगढ़ंत बात है। नए नोट में किसी तरह की कोई चिप नहीं है। भ्रम यह था कि क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए है। सरकार ने कहा कि प्रवर्तन एजेंसियां कड़ी नजर रखे हुई हैं। बेनामी कारोबार अधिनियम और काले धन को रोकने के लिए सूचना साझा करने की संधि में आवश्यक बदलाव भी किए गए हैं। तेजी से यह भ्रम फैला कि 2000 के नोट कम गुणवत्ता वाले हैं और उनसे रंग निकलता है, लेकिन सरकार ने कहा कि नोट में एक सुरक्षा चिन्ह है जिसे इंटेग्लियो प्रिंटिंग कहते हैं। सही नोट की पड़ताल के लिए आप उसे किसी भी कपड़े से रगड़िए, जिससे एक टर्बो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट तैयार होता है और इसकी वजह से ये स्थितियां हैं। भ्रम यह था कि क्या अगला कदम बैंक लॉकर को सील करना होगा या सोने हीरे आभूषण को जब्त करना होगा। स्पष्टीकरण आया है कि यह तथ्यहीन बात है। बैंक लॉकर सील करने या फिर आभूषणों को जब्त करने जैसा कोई प्रस्ताव नहीं।